ले बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक है पेज नंबर 34 पे। आज मैं बेटा आपको पेज लेआउट के बारे में बताऊंगा। पेज लेआउट के साइज के बारे में, मतलब ये जो पेज लेआउट है ना, इसमें आने वाली चीजों को मार्जिन के बारे में, ओरिएंटेशन के बारे में, साइज के बारे में बेटा, कॉलम के बारे में, ब्रेक, लाइन नंबर, हाइफिनेशन और पॉसिबिलिटी हम वाटर मार्क तक जाएं, पेज कलर, पेज बॉर्डर तक जाएं। ये तमाम ऑप्शंस को आज हमने बेटा देखना है। और इसको देखने के लिए अब आप मेरे साथ आए ताकि मैं ये पेज नंबर 34 और बेटा पेज नंबर जो 35 है, ये 34 और 35 के ऊपर जितना कुछ लिखा है वो सारे का सारा आज मैं आपको समझाऊंगा बेटा। तो चले हम स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ से जूम इन जूम आउट एरिया होता है बेटा। तो बेटा ये पेज लेआउट क्या चीज है? पेज आपका जो वर्क है, लेआउट उसका तरीकेकार है बेटा। जिंदगी में कभी भी याद रखिएगा, जब भी आपने फाइल बनानी है कोई भी, तो सबसे पहले आके यहाँ की सेटिंग करते हैं। ऐसा मेरे साथ इत्तेफाक हुआ कि बेटा मैंने फाइल बना ली, बनाने के बाद यहाँ आके सेटिंग की तो मेरी पूरी फाइल का फॉर्मेट चेंज हो गया। ऑफिशियली जब भी आप काम करेंगे, किसी ऑफिस के अंदर जाके काम करेंगे, सबसे पहले पेज लेआउट के अंदर आके ये सेटिंग पहले करेंगे। आज आपको दिखाता हूं कि ये सेटिंग क्या चीज है बेटा। सबसे पहले बेटा आपके पास ऑप्शन है मार्जिन। मार्जिन बेटा क्या करता है? मार्जिन को जरा गौर से देखें तो मार्जिन में आपके पास ये ऐसा सिलेक्टेड है इस वक्त, नॉर्मल। नॉर्मल बेटा क्या चीज है? ये आपका एक बेटा जो पेज होता है ना, पेज, पहले हम इसी को थोड़ा सा जरा अगर साइज को देख लेना, साइज को, फिर हम मार्जिन पे जाते हैं। बेटा आमतौर पर जो फाइल बनाई जाती है वो या तो लेटर साइज पे बनाई जाती है या बेटा लीगल साइज के जो पेज है उसके ऊपर बनाई जाती है, इन दोनों में से। बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है भाई बेटा वो लेटर साइज की होती है, लेटर की। लीगल में और लेटर में फर्क क्या है बेटा? लीगल और लेटर में फर्क ये कि पेपर की लेंथ, इनकी जो चौड़ाई होती है ना वो 8.5 इंच होती है दोनों की। लेकिन जो लेंथ होती है ना, लेंथ बेटा वो लेटर की बेटा 11 होती है, लीगल की बेटा 14 होती है। लेकिन ये भी बेटा जरूरी है कि मिसाल के तौर पर आपने फाइल लेटर पे बनाई, तो प्रिंट जब आप उसका लेंगे तो प्रिंटर के अंदर पेज भी लेटर वाले होने चाहिए। अगर आपने लीगल साइज पे अपनी फाइल बनाई है तो प्रिंटर के अंदर पेज भी लीगल साइज वाले ही डाल के प्रिंट लेना है। हाँ, आपके प्रिंटर में पेज लीगल साइज के लगे हुए हैं और लेटर साइज पे आपने को फाइल बनाई तो वो निकल आएगी, क्योंकि वो पेज जरी बात बड़ा है। लेकिन जब आप बड़ा पेज, बड़ी मतलब फाइल आप लीगल पे बनाएंगे, प्रिंट लेटर पे लेंगे, तो वो 11 इंच तक की तो राइटिंग को बाहर निकाल देगा, लेकिन अगली जो 3 इंच की राइटिंग है वो छोड़ देगा। तो ये याद रखना कि आपने साइज पहले सेट करना है। इस वक्त सेट है लेटर साइज, तो हम लेटर साइज को ही मेंटेन करेंगे। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में बेटा ये आपको नजर आ रहा है कि जो पेज होता है या तो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। अभी देखिए पोर्ट्रेट में इसका साइज 8.5 हिस्सा, 8.5 6.5 इंच हिस्सा यूजेबल होता है। ये देखिए लैंडस्केप में पेपर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको विथ मतलब इसको ऐसा करके दिखाता हूँ, लाइक दिस। ये बेटा इस वक्त लैंडस्केप है और ये बेटा पोर्ट्रेट है। ये पोर्ट्रेट और ये बेटा लैंडस्केप। तो ये भी आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ता है कि पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। तो आमतौर पर बेटा पोर्ट्रेट इस्तेमाल होता है बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है। जैसे देखें दोबारा ओरिएंटेशन में आया तो ये लैंडस्केप और ये बेटा जी पोर्ट्रेट, इस तरह। अब बेटा जरा गौर से ये देखें, ये पेज मैंने इसलिए इतना सा लिया बेटा, इस पेज को गौर से देखें कि इसकी जो उसने यहाँ पर जो लेंथ है बेटा वो याद रखिएगा इस पेज की 11 और जो विड्थ होती है बेटा वो 8.5 है। लेकिन टाइपिंग एरिया जो सेट किया होता है वो 6.5 इंच है। क्यों बेटा? यहाँ पर मार्जिन, मार्जिन नॉर्मल है। मार्जिन क्या है? नॉर्मल। इस नॉर्मल मार्जिन से ये मुराद है कि बेटा उसने टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट और राइट से 1-1 इंच जगह ऑलरेडी छोड़ी होती है। ये देखें मार्जिन, मार्जिन में नॉर्मल, नॉर्मल टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से और राइट से 1-1 इंच जगह छोड़ी होती है, ताकि आपका जो पेज है वो बड़ा खूबसूरत लगे। लेकिन आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे ये देखो नैरो, नैरो को क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा कर्सर यहाँ चला गया। इससे नैरो से मुराद है कि आपने अपने पेज की 0.55
मॉडरेट में क्या होता है, टॉप और बॉटम से 1-1 इंच, जबकि लेफ्ट और राइट से 0.75, और बाकी भी ऑप्शंस आपके पास हैं। तो आप बेटा बेहतर है कि नॉर्मल को यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। ओरिएंटेशन बेटा मैंने बता दी, साइज बेटा बता दी है, लेकिन अगर हम इसी चीज को यहाँ पे आए, यहाँ ये बेटा जो एक बटन है ये, इसको ओपन करें तो ये तमाम ऑप्शंस हमें एक जगह पे ही मिलेंगी। टॉप से बेटा जगह छोड़ी हुई है 1 इंच, अगर कम करना चाहें तो यहाँ से कम करेंगे, अगर बॉटम से जगह कम करनी तो यहाँ से बेटा कम ज्यादा करेंगे, लेफ्ट से करनी चाहिए, यानी कि ये हम अपनी मर्जी से भी ये तमाम स्कीम अप्लाई कर सकते हैं। ये बेटा एक लफ्ज है, ये देखें, ओरिएंटेशन, लैंडस्केप करनी या पोर्ट्रेट करनी। ये बेटा एक गटर पोजीशन होती है, गटर पोजीशन। गटर पोजीशन बेटा किसे कहते हैं? बात कर बेटा आपने देखा होगा कि आपकी किताबों के नोट्स जब बनते हैं तो पिन करने वाला ऐसे पिन करता है कि हमें किताब खोल के पढ़ने में बड़ा मुश्किल होता है, या उस जगह पे पिन कर देता है कि जहां पर बुक सही तौर पर ओपन ही नहीं होती, या हमारी कुछ लाइंस उन पिन्स के अंदर चली जाती। गटर पोजीशन से मुराद होता है कि उस पेज से कितनी जगह छोड़नी। जैसे देखें यहाँ, यहाँ पे नीचे जरा देखें ये वाला, ये देखें, मैं अगर इसको कम करूं तो ये गटर पोजीशन का मतलब होता है कि आप उतनी जगह छोड़ते हैं पहले से, ताकि जिसके ऊपर आप पिन अप कर सकें, आप उसको बाइंडिंग करवा सकें, उतने हिस्से में प्रिंटिंग नहीं होगी, उसको बेटा कहते हैं गटर पोजीशन। ओके बेटा, पेपर में वही है कि लेटर साइज आपने लेने हैं या लीगल साइज लेने हैं। लीगल साइज लेंगे तो ऐसा बेटा हो जाएगा, अगर आप लेटर साइज लेंगे तो बेटा ऐसा हो जाएगा। ये देखिए, अभी आप लीगल करेंगे तो देखना इसकी लंबाई जरा ज्यादा हो जाएगी, ये देखिए लंबाई में वो ज्यादा हो गया। ठीक है जी। लेआउट बेटा जी, लेआउट से मुराद कोई ऐसी चीज आपने भी नहीं लेनी, हेडर फुटर में सिखाऊंगा तो लेआउट में दोबारा वापस आएंगे। तो एक जगह पे ही आप ये तमाम ऑप्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको मार्जिन समझा दिया, ओरिएंटेशन बेटा समझा दिया, साइज। अब बेटा हम बात करेंगे कॉलम की। इट्स अ कॉलम। कॉलम में बेटा क्या होगा, आपको बेटा एक ऑप्शन अगर याद हो मैंने सिखाई थी, और वो क्या थी, मैंने सिखाया था बेटा आपको, अभी पेज इतना ही रहने दो ताकि आपको कुछ चीजें बता सकूं। हमने बेटा सीखी थी इक्वल, बल्कि ये नजर नहीं आना आपको तो हम बड़ा ही साइज कर लेते हैं। हमने किया था इक्वल, हमने किया था RAND रैंड। मैं यहाँ बेटा लेता हूँ 4 पैराग्राफ कॉमा और उनकी बेटा जी लाइनें लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहले तो मैं समझाता हूँ आपको, एक बेटा कॉमा और उसकी बेटा मैं लाइनें लेने लगा हूँ 35, और बेटा जी ब्रैकेट बंद, एंटर मारा तो एक पेज की 35 लाइंस आ गई। ये देखें सारी 35 लाइंस आ गई। अब बेटा इन लाइंस को बात करते होता है हमने कॉलम्स में डिवाइड करना। कॉलम से मुराद ये कॉलम देखें, कॉलम में क्या क्या ऑप्शन है कि 35 की 35 लाइन एक ही मतलब लाइन में आती रहे, एक ही कॉलम में। दो कॉलम करेंगे तो देखें इस तरह डिवाइड हो गई, ये देखिए जरा गौर करें, ये देखिए। और अगर इसको बेटा हमने वो करना हो मतलब बराबर बराबर, तो आपको एक ऑप्शन पता है जस्टिफाई की, ये देखें, ये जस्टिफाई करेंगे तो फिर देखें कॉलम तो दो ही बने, लेकिन देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखें दो कॉलम, और बेटा ये दो कॉलम इस तरह बनते हैं कि आपने पहले ये लिखा, सारा लिखने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि पहली लाइन के बाद ये इधर वाली लाइन, नहीं, पहली लाइन फिर ऐसे ऐसे लिख के जब ये पहले पेज का ये पहला कॉलम मुकम्मल हुआ तो उसके बाद उन्होंने फिर दूसरा कॉलम बनाना शुरू किया होगा। अभी बेटा हम इधर ही चलते हैं, यहाँ हमारा कर्सर है, फिर हम पेज लेआउट में चलते हैं, कॉलम के अंदर जाके 3 करेंगे तो इस तरह 3 बन जाएंगे, देखिए इक्वल बराबर। अगर बेटा हम यहाँ पर लेफ्ट में कम और राइट में ज्यादा रखना चाहें तो ऐसा होगा, और अगर बेटा हम राइट में कम और लेफ्ट में ज्यादा तो फिर ऐसा होगा। तो ये 5 ऑप्शन है कॉलम के लिहाज से, अगर एक है तो एक ही रहेगी। ये तो कॉलम की थी पहली कंडीशन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, फिर बेटा लिखता हूँ इक्वल, फिर लिखता हूँ RAND रैंड और ब्रैकेट बेटा स्टार्ट। इसमें बेटा लिखेंगे 4 कॉमा, 4 पैराग्राफ कॉमा उनकी 5-5 लाइंस, ब्रैकेट बंद, एंटर मारा। तो जरा गौर देखें अब क्या होगा। अब बेटा हमारे सामने ये हमारे सामने पैराग्राफ्स हैं 4 और उनकी 5-5 लाइंस। अब बेटा क्या होगा, अब आप चाहते हैं कॉलम इस सिर्फ इस पैराग्राफ के, अगर तो देखिए आप यहाँ पर करेंगे 2 कॉलम तो इन तमाम पैराग्राफ को वो 2 कॉलम में कन्वर्ट कर देगा, कोई मसला नहीं। ये देखें ऐसे हो गए, लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि सिर्फ इसके 2 कॉलम बने ये पैराग्राफ के।
तो इसके लिए जरूरी कि ऊपर और नीचे पैराग्राफ हो, दरमियान वाले पैराग्राफ के अगर 2 कॉलम्स बनाने हैं तो आप कॉलम में जाएं और 2 कर दें। तो ये देखें उसके 2 कॉलम बन गए, और इसको जस्टिफाई करना चाहें इनको तो यहाँ से जाके आप जस्टिफाई करें तो बड़े खूबसूरत से बन जाएंगे ये 2। ये देखें 2 कॉलम उसके दरमियान बन गए। और अगर इसके दरमियान एक लाइन, एक हमारी ऐसी असाइनमेंट आएगी, इसके दरमियान अगर लाइन लगानी, इंसर्ट पे जाएंगे, शेप में जाएंगे, यहाँ से लाइन लेंगे और ये लाइन यहाँ आप ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस, ऐसे। और इस लाइन को अगर हम ब्लैक करना चाहें, शेप आउटलाइंस थोड़ी सी मोटी कर दी ये, और इसका कलर हमने ब्लैक कर दिया, तो ये देखें आउटलाइंस ये। और इसको मोटी करना चाहें तो ऐसे आप कर सकते हैं लाइक दिस। ये देखिए एक असाइनमेंट में ऐसा है, वो मैं आपको बताता भी हूँ। तो ये बेटा कॉलम की एक्टिविटी थी जो मैंने आपके सामने शो कर दी। अब बेटा हम फिर जाते हैं, फिर नेक्स्ट हम करते हैं इक्वल, फिर हम लिखते हैं बेटा रेंट, RAND, रेंट ब्रैकेट स्टार्ट, और हम करते हैं बेटा जी मिसाल के तौर पर 3 पैराग्राफ कॉमा, और उनकी बेटा जी हम लाइन्स लिखते हैं लेट्स सपोज 20 और 20 के बाद हमने ब्रैकेट। तो ये हमारे पास बेटा जी 2 पेज बन गए, 2 पेज बन गए। और ये देखें ये पहला पेज और ये सेकंड पेज बेटा। अब बेटा होता क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि बेटा इस पैराग्राफ को अगले पेज पे ले जाएं, इस पैराग्राफ को अगले पेज पे ले जाएं, तो हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम एंटर प्रेस करें। ये देखिए एंटर प्रेस करके हम अगले डाटा पे, अगले पेज पे वो डाटा ले आए। लेकिन उसके लिए हमें एंटर मारना पड़ा 2 बार, 4 बार, 5 बार प्रेस करना पड़ा, तो फिर डाटा हमारा अगले पेज पे गया। तो हम ये हमारे पास एक ऑप्शन ऐसी भी है कि जिसमें सिर्फ हम एक ही बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा डाटा अगले पेज पे चला जाएगा। और वो कैसे? हम यहाँ बेटा कर्सर लेके आएंगे, तो ये लफ्ज़ है ब्रेक। ब्रेक हमने क्या करना है? ब्रेक पेज करना है, कॉलम नहीं। ब्रेक पेज करेंगे तो यहाँ पर पेज को, तो ये देखें वहां से हमारा पेज ब्रेक करके अगले पेज पे चला गया। अब हमें एंटर मारने की जरूरत नहीं रही, तो ब्रेक में डायरेक्ट वो अगले पेज पे चला जाता है। अच्छा, उसके बाद कंट्रोल Z पे वापस। अब बेटा क्या है जी, नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है बच्चों वो है ये बेटा जी हमारे पास लाइन नंबर। लाइन नंबर से मुराद ये होता है कि जो ही हम क्लिक करें तो कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस का ये मतलब होता है कि आपकी प्रॉपर लाइन, जितनी भी फाइल है, फाइल में 1 पेज है, 2 पेज है, जब एक फाइल की लाइंस खत्म हो जाएगी तो फिर अगले की शुरू हो जाएगी। देखिए कंटीन्यूअस किया तो जरा गौर करें, पहले पेज की लाइंस के बाद साथ ही ये 41 लाइंस हैं, लेकिन उसने आगे 42 से ऑनवर्ड शुरू कर दिया। लेकिन इसी के अंदर ऑप्शन बेटा क्या है, इसी के अंदर ऑप्शन है लाइन नंबर में रीस्टार्ट ईच पेज। उससे मतलब पहले पेज की लाइन जब खत्म हो जाएगी तो फिर उसके बाद वो अगले पेज की भी नंबर 1 से शुरू करेगा, कि एक पेज की अलग से दूसरे की अलग से, उसे कहते हैं। नहीं लगाना चाहते लाइन तो आप नन कर दें, वो नहीं लगेगी। उससे नेक्स्ट बेटा चलते हैं। नेक्स्ट बेटा बेसिकली तो हाइफिनेशन यहाँ पर अप्लाई नहीं होनी, वो बात की बात है। वाटर मार्क पे आ जाए बेटा। वाटर मार्क से बेटा मुराद ये कि आपकी इस राइटिंग के बैक साइड पर, जैसे अगर आप मेरे वाले नोट्स देखें तो आपको मेरे नोट्सों में ये नजर आ रहा होगा, ये जो बैकग्राउंड में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है रॉयल एजुकेशन इंस्टीट्यूट और मेरा नंबर लिखा हुआ है। ये बेटा वाटर मार्क ये करता है कि आप चाहते हैं कि आपके नोट्स जब भी कोई कॉपी कराए, देखें अगर आप टॉप पे लिखेंगे या बॉटम में लिखेंगे तो कोई बंदा ऐसा भी हो सकता है कि जो बॉटम और टॉप से इसको काट दे, तो बाकी से में तो आपका कोई नाम ही नहीं। वाटर मार्क आपकी इस राइटिंग के पीछे लिखा जाएगा, वो कोई नहीं मिटा सकता। वो जब भी कोई कॉपी कराएगा तो पीछे वो आना ही आना है। तो वाटर मार्क के लिए बेटा वाटर मार्क पे जाएंगे तो पहले तो डिजाइन लगे हुए हैं, ये डिजाइन, ये डिजाइन, ये डिजाइन, ये डिजाइन के, यानी कि आपकी राइटिंग के पीछे ऐसे लिखा जाए, ऐसे ऐसे ऐसे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिखा हुआ है, अगर ऐसे लिखा तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये नजर नहीं आ रहा होगा पीछे, लेकिन ये कैसे नजर आता है अभी मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली आपने वाटर मार्क पे जाके आपने जाना कस्टम वाटर मार्क, कस्टम वाटर मार्क पे जाने के बाद आप गौर से देखेंगे कि आपके सामने एक विंडो आ गई जिसमें पहले लिखा हुआ नो वाटर मार्क, यानी कि अगर वाटर मार्क लगा है तो यहाँ नो कर दें। अगर आपने वाटर मार्क लगाने हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये है कि बेटा आप क्या कर सकते हैं, आप इस ऑप्शन में पिक लगा सकते हैं, और एक ऑप्शन है टेक्स्ट लगा सकते हैं। अगर तो हमने पिक लगानी तो पिक के ऊपर क्लिक करें,
साथ लिखा सिलेक्ट पिक्चर, पिक्चर सिलेक्ट करें। तो आपको पता है कि हमेशा की तरह यहाँ पर पिक्स पड़ी होंगी। मैं लोगो की लेता हूँ, ये रॉयल का लोगो है, इसको इंसर्ट कर देता हूँ। जो ही मैं इंसर्ट करके अप्लाई और ओके करूंगा तो गौर करें पीछे लोगो आ चुका है। और बेटा याद रखना, राइटिंग हो या लोगो हो, वो दो तरह का होता है। जैसे अभी इसके पीछे लोगो आ चुका है लेकिन बड़ा डिम सा है, आपको नजर नहीं आ रहा। इसके पीछे लोगो आ चुका है लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा साइज करूं, अभी भी आपको लोगो नजर नहीं आ रहा होगा। तो बेहतर ये कि इस लोगो को आप अपने सामने वाज़ेह तौर पर देखने के लिए आप उसी ऑप्शन में जाओगे, कस्टम में। कस्टम वाटर मार्क में आप क्या करोगे, आपके पास एक ऑप्शन होती है वॉश आउट, इसको इस तरह अनचेक कर दें, अप्लाई करें, ओके करें। तो गौर से देखें, अब आपको राइटिंग के पीछे वो मेरे वाला नजर आ रहा होगा लोगो। ये देखें, ये लोगो हर पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगा राइटिंग के बैक साइड पर। लेकिन बेटा नीचे वाला जितना ज्यादा डार्क होगा, ऊपर वाली राइटिंग उतनी ज्यादा समझ नहीं आएगी, इसलिए इसको लाइट ही यूज किया जाता है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, चेक करते हैं। उसके बाद बेटा क्या होगा, उसके बाद बेटा अगर हम चलते हैं कस्टम वाटरमार्क में, तो वहां पर बेटा हमारे पास क्या ऑप्शन आती है, वहां पर हमारे पास आती है टेक्स्ट वाटरमार्क। टेक्स्ट वाटरमार्क से क्या मुराद होगा, टेक्स्ट वाटरमार्क में बेटा ये होता है कि हम कोई टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट इंग्लिश यूएस राइटिंग यही रहनी। एएसपी, एएसपी से मुराद है कि हम यहाँ बेटा लिखते हैं ROYL, रॉयल, EDUCATIONL, आगे लिखेंगे INSTITUTE, इंस्टीट्यूट। और बेटा इसमें हम क्या करेंगे, इसमें लिखने के बाद कैलिबरी फॉन्ट, ऑटो साइज, साइज उसका छोटा ही रहेगा। कलर, अगर आप चाहते हैं कि वो किसी कलर में लिखा जाए, लेट्स सपोज हमने रेड कर लिया, और देखिए डायगोनल, ये समझाता हूँ, अप्लाई किया, ओके किया, तो गौर से देखें बैक साइड पर आपको रेड कलर का रॉयल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नजर आने लग गया होगा, ये देखें। लेकिन ये भी बेटा काफी डिम से है, डिम ही रहने चाहिए। लेकिन अगर आप डार्क करना चाहते हैं तो कस्टम वाटरमार्क पे ये सेमी ट्रांसपेरेंट, इसको क्लिक करें। जो ही क्लिक करेंगे, अप्लाई करें, ओके करें, तो आपके सामने यही वाला जरा डार्क की सूरत में नजर आने लगे। ये देखें रॉयल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो ये आपके पास कस्टम वाटरमार्क में है। और डायगोनल और हॉरिजेंटल से मुराद है, यहाँ हॉरिजेंटल करेंगे तो वो सीधा हो जाएगा ऐसे, ये देखें ये ऐसे सीधा हो गया। अगर आप करेंगे डायगोनल तो ये जरा चेक करें, फिर ये उसी तरह रहेगा जैसे आपके सामने था। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको खत्म करना, तो यहाँ लिख दें नो वाटरमार्क, या यहाँ से कर दें नो वाटरमार्क। और अगर यहाँ से नहीं करना तो आप वाटरमार्क पे आके रिमूव वाटरमार्क करेंगे तो वहां से वो रिमूव हो जाएगा। इसमें बेटा कोई चीज पूछनी है तो 1 मिनट बेटा वेट कीजिएगा, मैं आपसे अभी पूछता हूँ दोबारा। हाँ जी, उससे आगे बेटा देखिएगा अब क्या है। ये तो मैंने बेटा आपको वाटर मार्क बता दिया। पेज कलर बेटा, पेज कलर से गौर से देखें, पेज कलर में जो ही आप बेटा कोई कलर लेंगे तो आपके जो पेजेस हैं वो उसी कलर के हो जाएंगे जिस तरह आप चाहते हैं, कोई भी कलरफुल पेज। और इसमें बेटा एक बात याद रखनी है कि अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहेंगे, कलर प्रिंट आपके पास मौजूद होगा, तो आप उसका कलर का प्रिंट भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज वो वाइट ही रहेगा। अच्छा बेटा, अब लफ्ज है पेज बॉर्डर। लफ्ज बेटा अब हमारे पास टॉपिक आ गया पेज बॉर्डर का। पेज बॉर्डर से बेटा क्या मुराद है, पेज बॉर्डर को क्लिक करें, हमारे सामने ऑप्शन आती है बॉर्डर की, पेज बॉर्डर की, शेडिंग की। लेकिन मैंने आपको अभी जिक्र किया पेज बॉर्डर।
पेज बॉर्डर अभी नन, 4 ऑप्शन है बेटा, नन, बॉक्स, शेडो, 3D, कस्टम। हम नन तो नहीं, अभी बॉक्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल सिर्फ बॉक्स लिया, ओके किया, तो चेक करें आपके पेज के गिर्द बॉर्डर पहली पेज पे भी दूसरे पेज पे भी बॉर्डर लग गया। फिर हम वहीं चलते हैं, पेज बॉर्डर पे गए बेटा, हमने बॉक्स तो लिया हुआ है, शेडो ले सकते हैं, शेडो लेंगे, ओके करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से शेडो टाइप में। लेकिन अभी बेटा पेज बॉर्डर पे चलते हैं, पेज बॉर्डर पे जाने के बाद हम बॉक्स लेते हैं। यहाँ बेटा क्या करते हैं, यहाँ किस लाइन का बॉर्डर लगाना है, लाइक दिस, हम ये वाली लेते हैं। अभी बेटा ओके किया, तो ये चेक करें पेज बॉर्डर उस तरह का लग गया जिस तरह का हमने लाइन सेलेक्ट की। पेज बॉर्डर पे बेटा गए, आप चाहते हैं किसी और लाइन का, आप चाहते हैं कि हमारा बॉर्डर ऐसे लगे, ये डबल लाइन का, तो देखिए ऐसा लग जाएगा जैसा आप चाहते हैं। फिर बेटा इसी में ऑप्शन ये होती है कि आप पेज बॉर्डर में गए, पेज बॉर्डर में जाने के बाद यहाँ ये कि अगर टॉप पे नहीं लेना चाहते तो टॉप पे नहीं लगेगा, बॉटम में नहीं लगाना चाहते लाइन तो नहीं लगेगी, राइट पे नहीं लगाना चाहे तो राइट पे नहीं लगेगी, लेफ्ट में नहीं लगाना तो लेफ्ट में नहीं लगेगी। तो ये है कलर, हम ये चाहते थे कि हमारा जो बॉर्डर है वो रेड कलर की लाइन्स हो, ओके करें, तो देखें वो हमारा रेड कलर का हो जाएगा। लेकिन अभी ये ब्लैक है, अभी हम लेते हैं दोबारा, सॉरी, हम पेज बॉर्डर पे गए, हमने यहाँ पर बॉक्स लिया, हमने इसके बाद लेट्स सपोज ये लाइन ली, कलर हमने यहाँ से रेड किया, वो रेड इधर से आपको शो हो जाएगा पहले से। यहाँ नीचे ये होता है कि वो जो आपने ली है लाइनें, वो कितनी की विड्थ में होनी चाहिए, मोटी, छोटी, कैसी। मसलन अगर हमने ये ली है लाइन, तो ये देखें इसमें ऑप्शन है कि रेड कलर है, लेट्स सी, और रेड कलर के साथ साथ वो कितनी मोटी होनी चाहिए, वो यहाँ पर विड्थ वगैरह शो करेगा आपको कि मोटी, पतली है, जितनी भी है। तो ये देखें वो रेड कलर की लाइन आपके सामने आ गई। पेज बॉर्डर पे बेटा गए, पेज बॉर्डर पे जाने के बाद अब आपने क्या करना है, बात कर बेटा ये भी होता है कि आप इस तरह के बॉर्डर नहीं लेना चाहते, आप चाहते हैं कि किसी और लाइनें ना लगें, ये इस तरह के साइन आने चाहिए बॉर्डर्स में। तो इस तरह के साइन लाने का भी तरीकेकार है कि आप इसमें से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी ये दरख्त लगने चाहिए, ये दरख्त, ओके करें तो देखें वो दरख्त आ जाएंगे। हमारे पास इसमें भी और ऑप्शन हैं दरख्तों के अलावा। अगर आप चाहते हैं कि इसमें हमारे पास ये कोई डिज़ाइन आ जाए, कोई लाइक दिस, ये अ लॉट ऑफ डिज़ाइन, ये डिज़ाइन ही सारे पड़े हैं। क्या आप इसमें से कोई और चाहते हैं कि वैसा आए, तो हमारे पास वैसा भी आ सकता है, लाइक दिस। आप ये चाहते हैं, ओके, तो ये देखिए इस तरह का आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे सामने ये सारी की सारी ऑप्शन जो मौजूद है पेज बॉर्डर में। नन करेंगे तो नहीं आएंगे, ओके कर दें तो नहीं आएगा। अब बेटा पेज बॉर्डर के अंदर एक और भी ऑप्शन है, पेज बॉर्डर में ही एक और ऑप्शन है अकेले बॉर्डर की। इस बॉर्डर से क्या मुराद है, इस बॉर्डर से बेटा ये मुराद है कि हम ये चाहते हैं कि सिर्फ इतने हिस्से पर बॉर्डर लगे, सिर्फ इस लाइन पर। तो फिर बेटा हम आएंगे पेज बॉर्डर पर, तो उसमें बेटा हम बॉर्डर को क्लिक करेंगे और जैसा हम बॉर्डर चाहते हैं, जैसा, वो हमारी अपनी मर्जी है। यहाँ से कलर हम लेट्स सपोज ब्लैक करते हैं और ये वाली लाइन हम चाहते हैं कि इस कलर का बॉर्डर लगे उनके दरमियान। तो गौर से चेक कीजिएगा कि वैसे का वैसा बॉर्डर उस लाइन के दरमियान। यानी कि पेज बॉर्डर में डिफरेंस है, एक है पेज बॉर्डर और एक अकेला बॉर्डर। पेज बॉर्डर पूरे बॉर्डर के गिर्द लगेगा, पेज के गिर्द, और अकेले बॉर्डर से मुराद है वो सिलेक्टेड हिस्से पर बॉर्डर लगेगा। तो ये हमारे पास आज का बेटा जी काम था। अगर इसमें